तो आज क्लास में सम्स करेंगे गवर्नमेंट बजट से, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। पहले लास्ट क्लास में सब कुछ समझा दिया है, अभी फॉर्मूले कुछ लिख लेते हैं। ओके चलो, रेवेन्यू डेफिसिट फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट लिखा हुआ है ना, एक मिनट, हाँ मैं शॉर्ट में लिख लूँ। आर डी इज इक्वल टू क्या था बच्चे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा बताओ क्या है? एफडी फिस्कल डेफिसिट के बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने। ओके, पहला फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ओके, और फॉर्मूला बताएंगे इसका। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट को ही ले गया। चलो ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, राइट? नेक्स्ट, और बताओ सी। डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट। ओके मैम, और कि if only total borrowings are given, if total borrowings is only given na, yes, if total borrowing, अच्छा only, only total borrowing is given, then fiscal deficit equals, then FD is equal to total borrowings. Next, primary deficit. Primary deficit. Number 3, primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. बोलो, अब लर्न हो गया ना सारे फॉर्मूले, अब देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतने टाइम जो हम लोग अभी रिवाइज क्वेश्चन लिखे इन गवर्नमेंट बजट, fiscal primary deficit is 12,000 crore and interest payment कितना है? interest payment is 7,000 crore। हो गया एक मिनट में? क्या पूछा गया इसमें फॉर्मूला क्वेश्चन में? प्राइमरी डेफिसिट गिवन है, फिस्कल डेफिसिट बोला गया है। ओके चलो, तो क्या फॉर्मूला होगा इसमें? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, प्राइमरी डेफिसिट 12,000 एंड फिस्कल डेफिसिट क्वेश्चन मार्क है, इंटरेस्ट है 7,000। ओके, क्या होगा ये? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, ये 7,000 ऐड हो जाएगा, 19,000 CR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। As per government budget, interest payments are estimated at 10,000 crores. 10,000 crores. Okay, which is 40% of primary deficit.
which is 40% of primary deficit. Calculate fiscal deficit. Fiscal deficit. देखो इस क्वेश्चन में इक्वेशन क्या गिवन है, 40% ऑफ पीडी है, प्राइमरी डेफिसिट क्या भाई, इंटरेस्ट अमाउंट, ये इक्वेशन गिवन है। और तुम्हें पता है फिस्कल डेफिसिट में जब भी वर्ड इंटरेस्ट पेमेंट का, तो वो लास्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। तो ये फॉर्मूला जो गिवन है वो लिख रही हूं मैं। इंटरेस्ट क्या है, 40% ऑफ पीडी है, 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। इंटरेस्ट इज 10,000 करोड़, अच्छा मैं यहाँ लिख देती हूँ 10,000 करोड़, ओके सीआर। तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा आपका 10,000 डिवाइडेड बाय, अगर ये 40% है तो 100% कितना होगा, तो आपका पीडी चलाएगा यहाँ पे, ओके। $25,000 करोड़ पीडी आ गया हमारे पास। अब क्या है फॉर्मूला, मैं ऐसे लिखूंगी, पीडी का फॉर्मूला था ना, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ओके। पीडी आ गया 25,000 करोड़, एफडी पता नहीं, वही तो पूछा गया है, इंटरेस्ट पेमेंट इज 10,000, ओके, ये माइनस में है। यहाँ पे लेकर चले आओ, एफडी इज इक्वल टू, ऐड कर देंगे इसको, 35,000 करोड़। चलो एमसीक्यू से भी इजी क्वेश्चन वाला भी हमने कर लिया है, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन जो सैंपल पेपर होंगे वो सब सॉल्व करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट, नंबर 1 रेवेन्यू डेफिसिट, revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit। क्या गिवन है लिखोगे नीचे, कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग, कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स is 95, सब सीआर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 CR, इंटरेस्ट पेमेंट 10 CR, रेवेन्यू रिसीट 80 CR, कैपिटल एक्सपेंडिचर 110 CR, ठीक है ना, ओके। चलो बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, मेरे पास रेवेन्यू रिसीट है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी, तीनों ही पूछ लिया गया है, ओके। आरडी का फॉर्मूला क्या है भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ओके। तो मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट गिवन है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए, तो फिस्कल डेफिसिट में क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, शाबाश, कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, वो भी है, फिर कैसे करेंगे हम लोग इसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स भी है, तो इससे मेरा क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसका, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे बोला गया है नेट ऑफ बोरोइंग्स है, ये रहा, रेवेन्यू डेफिसिट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, वो निकल गया, मेरे पास दोनों ही गिवन है,
माइनस प्लस क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है हमारा 110 है माइनस कैपिटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग नेट बोरिंग्स गिवन है तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो बट मुझे यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट निकालना पड़ेगा जो पहले ही निकल चुका है हमारा फॉर्मूला में राइट नाउ पीडी प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है फिजिकल डेफिसिट आ गया हमारा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स कर लो सॉल्व कर लीजिए फटाफट ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गलत लिया क्या नहीं 100 था नहीं 100 ओके ओके बच्चे ठीक है इसे रॉन्ग आ रहा था यहाँ पे रब भी नहीं हो पाएगा पता है इसका यहाँ पे गलत अमाउंट लिखा है तो इसमें कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 20 बोलोगे हाँ इसमें अगर ऐसा आता तो ये 20 आ गया यहाँ पे 20 CR है प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 CR कैपिटल रिसीट माइनस 95 क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 5 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर पीडी पीडी का हो जाएगा तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट आ चुका है माइनस इंटरेस्ट फिजिकल डेफिसिट 35 माइनस 10 ठीक है यहाँ सीआर नहीं था सब अरब में था ओके हाँ रुपीस अरब में था ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट ओके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000 CR. ओके, नेक्स्ट फिर है बोरोइंग्स. बोरोइंग्स है आपका 15,000 CR. रेवेन्यू रिसीट 50,000 एंड इंटरेस्ट पेमेंट वो है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. ओके, ये सैंपल पेपर बहुत पुराना सैंपल पेपर है उसका. ओके, तो ये सम्स में आंसर आ गया होगा आप लोगों का. क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 करोड़, इंटरेस्ट तुम्हारा आ गया 5,000 एंड फिस्कल डेफिसिट फिर 15,000. आई थिंक बोरोइंग जो है वही आ जाएगा, है ना. फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट 10,000 करोड़ से आ गया. ओके, ठीक है. अब थोड़ा सा टफ सम्स जो हो गया जब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. कैपिटल, find the capital expenditure number 1, total expenditure number 2 and interest payment number 3. CE, TE and I. ठीक है. ओके, नाउ गिवन क्या क्या है? फिस्कल डेफिसिट गिवन है हमारे यहाँ पे 7. फिस्कल डेफिसिट लिखोगे 12,000 CR. सब रुपीज है यहाँ पे. रेवेन्यू डेफिसिट 9,000, प्राइमरी डेफिसिट 5,000, रेवेन्यू रिसीट 6,000, नॉन डेट creating capital receipt 10,000. ओके, बताओ पूछा क्या गया इसमें. अच्छा, ये कहाँ देखा फॉर्मूला? नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट. फिजिकल डेफिसिट कौन से फॉर्मूला में था? फटाफट बताएंगे आप. RD plus capital expenditure minus non-debt. RD plus capital expenditure minus capital revenue receipt excluding non-debt ना. देखो non-debt create excluding non-debt capital receipt. ओके, ये था फॉर्मूला. ओके, चलो मैंने से लिखा दिया इसमें. अब क्वेश्चन पूछा गया क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालो, राइट. तो देखो ये है फाइन फॉर्मूला में. पहले मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ये पूछा गया है, राइट. मेरे पास आरडी है, मिल गया. मेरे पास ये भी गिवन है, राइट. ये रहा, ये वाला मिल गया, राइट. बस. और एफडी है, एफडी भी गिवन है, फिजिकल डेफिसिट भी गिवन है. हो गया पहला सम्स. देखो 12,000, 9,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस 10,000. ओके, यहाँ पे माइनस 1,000, यहाँ जाएगा प्लस 1,000. दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है भाई? 13,000, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए. टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं. टोटल एक्सपेंडिचर वही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं.
बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं बच्चे? क्या कहते हैं? सोचो फॉर्मूला देख रही हूँ मैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहिए ना मुझे। एक मिनट एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लेते हैं। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हाँ निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा ना? निकल जाएगा। चलो करो करो, कैसे करेंगे फिर इसको? मुझे बोला गया है टोटल एक्सपेंडिचर निकालो जिसका फॉर्मूला हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? कैपिटल एक्सपेंडिचर 13,000 आ गया हमारा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला मैं इसके लिए एक्चुअली वर्किंग आउट कर लेना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ आता है बताओ? रेवेन्यू डेफिसिट में, जहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है बताओ? आर ई माइनस आर आर। अब बताओ आर डी गिवन था हमारे पास, आर डी गिवन है 9,000 और आर आर गिवन है 6,000, राइट? ठीक है, तो आर डी 9,000, आर डी आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आर गिवन है 6,000, राइट? ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15,000 आर ई हो गया। समझ में आया? ये चीज मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। 15,000 कितना आ गया इसमें? 28,000 सी आर। कंप्लीट। नेक्स्ट पूछा क्या? इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स कहाँ आता है फॉर्मूला में? एक ही फॉर्मूला था जिसमें था इंटरेस्ट पेमेंट किसमें? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। ओके, प्राइमरी डेफिसिट है मेरे पास यहाँ पे, पीडी गिवन है 5,000, राइट? और इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है? नहीं गिवन है, बट एफडी गिवन है। एफडी 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 12,000 गिवन था। पूछा क्या? इंटरेस्ट पेमेंट ही तो पूछा। तो आ तो गया सब कुछ, एफडी निकाल लिए थे ना हम लोग। तो नहीं, एफडी है गिवन, देखो 12,000 है और प्राइवेट डेफिसिट 5,000 है। आ गया हमारा आंसर। एफडी कितना था बच्चे? 12,000। तो 12,000 और प्राइमरी डेफिसिट कितना लिखा था 5,000, राइट? 5,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट को यहाँ लेकर चले आओगे प्लस हो जाएगा और 5 को वहां लेके चले जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 7,000 CR। डन। कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। कहाँ चल गया? Calculate fiscal deficit and primary deficit. Given क्या है? Revenue receipt given है 20 crore सा। Capital expenditure 15, revenue deficit 10, debt non-debt creating capital receipts. %50 of revenue receipts. Interest 4. Interest 4. Okay. Now अब बताओ क्या पूछा जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। अगेन नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट आ गया मेरे पास फॉर्मूला में। क्या फॉर्मूला होगा इसमें? तो बताओ एफडी का। रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट। ओके ठीक है, सब कुछ मेरे पास गिवन है। अब प्राइमरी डेफिसिट का मतलब फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा तो फिर आ जाएगा आंसर। ओके कर लो फटाफट सब उसको।
कैपिटल रिसीट नहीं गिवन ना मेरे पास, कैपिटल रिसीट गिवन नहीं है। 50% of the revenue. रेवेन्यू रिसीट गिवन है, हाँ गिवन है, रेवेन्यू रिसीट 20 है। नेक्स्ट क्या प्राइमरी डेफिसिट। ओके डन, चलो एक और सम्स कर लेते हैं। बाकी तो नहीं करोगे, मैं देखती हूँ पीछे से क्वेश्चन करें। चलो लिखते हैं इसमें, रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड करना है एंड फिस्कल डेफिसिट फाइंड करना है। गिवन क्या है, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू 1000 CR, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3821 CR, नॉन टैक्स रेवेन्यू 2000 CR, recovery of loan 135 CR, capital expenditure 574, disinvestment 100 CR, interest payment 1013 CR। ओके नाउ मुझे क्या पूछा गया, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा मैम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट गिवन है, हाँ। क्या क्या है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। शाबाश, आ गया मेरे पास यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट। चलो निकाल लेते इसमें, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट, ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला को। ओके फिर लिखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट का मतलब हो गया टैक्स रेवेन्यू, टैक्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 3821, टैक्स है, टैक्स वाला कितना है 1000 प्लस 2000, इसको ब्रैकेट में लिखना, आ जाएगा यहाँ पे 821 CR। नेक्स्ट पार्ट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट, क्या क्या है यहाँ पे गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है। ओके फिर रेवेन्यू डेफिसिट है हम लोग पे। रेवेन्यू डेफिसिट आ गया है, अभी निकालिए। फिर Capital receipt. हाँ हाँ Capital receipt. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या आएगा बता दो इसमें, तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू
रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट होगा। लेकिन उसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर है माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ओके, कैपिटल रिसीट में आप क्या क्या लेने वाले हो, डिसइन्वेस्टमेंट ले रहे हो और रिकवरी ऑफ लोन्स ले रहे हो। 135 प्लस 100 डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। कितना आएगा इसमें आंसर बता दो। वन 160 CR। ओके ओके, अब सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए और यहाँ पे वन वर्ड जो क्वेश्चंस है इसका डेफिनेशन को लर्न करके लिखेंगे आप इसको। ओके, देख लेती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नंबर जी मैंने दिया तो था आप लोग को, है ना, ये रहा है, मैंने भेजा था, देखो ये क्वेश्चंस है ना, ये आपके हो जाएंगे अब। ठीक है, थैंक यू।